मैं सही होने के बाद, क्योंकि जिसको गाली दी गई वो मैं थी, वो मेरा परिवार था। जिसकी बेइज्जती की गई वो मैं और मेरा परिवार था। जिसके साथ इतना सब कुछ गलत हुआ, जिसको डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दी गई कि मैं तुमको ठोक दूंगी, वो मैं और मेरे पति थे। पीड़ित मैं थी। तो उस कंडीशन पर मुझे वीडियो बना करके पहले बोलना चाहिए था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगला बंदा वो करके लक्ष्मी भाई, मतलब सॉरी, मैं किसी को इंडिकेट नहीं करना चाहती हूँ। वो मतलब कोई वो बनने की कोशिश कर रहे हैं बहुत महान और ऐसा, तो मैं एटलीस्ट इतना तो बोल सकती हूँ कि मेरा सपोर्ट करो, मैं गलत नहीं हूँ। और मैंने बस यही कहा वीडियो में जो आप लोगों के सामने है। वो उनका जैसे उन्होंने बोला वीडियो उनका वायरल हो कि मैं ठाकुर हूँ, फिर आपने बनाया कि मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ बिल्कुल। दरअसल देखिए, जो उनकी जो ये टैग लाइन जो फेमस हो गई है, ठाकुर हूँ मैं, इसकी वजह ये नहीं है कि किसी ने उनसे जाति पूछी, क्या पूछी। अगर आप खुद सोचिए, सिंपल सी चीज है, अगर किसी को लड़ाई करनी होगी जाके पूछेगा तुम किस जाति की हो, मैं फिर तुमसे लड़ाई करूँ? आप खुद सोचो, ये चीज क्या ये पॉसिबल है? ये तरीका है बोलने का? जिसको लड़ना होगा, जिसको गुस्सा करना होगा, कैसे भी कर सकता है, उसको जाति पूछने का मैटर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो उनकी एक ये बात झूठ है। और जो उन्होंने बोला है ना, और किसी की जाति पूछने पर उसका जवाब ये हो सकता है, हाँ मैं ठाकुर हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये बोला था, ना कि ये कि मैं ठाकुर हूँ तो मैं ठोक दूंगी। ये तरीका नहीं होता है बोलने का। ठाकुर हूँ मैं तो मैं ठोक दूंगी, ये धमकाने का तरीका है। बिल्कुल सामने है सबके, वो गाली थी। आप बैंक प्रेमाइसेस के अंदर रह करके आप किसी को गाली दे रहे हो, और अगले की आप लैंग्वेज के बारे में बोल रही हो। आपकी खुद की लैंग्वेज कैसे, आप ये खुद सोचो ना। आप ऑन कैमरा बैंक एनवायरनमेंट में रह करके, प्रोफेशनल लेवल पे रह करके, जो उस बैंक का अकाउंट होल्डर है, जो उस बैंक में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के हस्बैंड भी हैं, आप उनके साथ ऐसी बात कर रहे हो किसी भी कंडीशन में? क्या ये बात सही है? और मैं एक चीज खुद ये कहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने किसी भी कंडीशन में, चाहे इन्होंने वहां पे सीनियर्स से बात की हो, बैंक के अंदर या बैंक के बाहर, दोनों कंडीशन में, या वहां के किसी भी एम्प्लॉय से बात की हो, बैंक के अंदर या बैंक के बाहर, किसी को भी किसी भी कंडीशन में अब्यूजिंग नहीं की है, गाली नहीं दी है। और ये बात मैं प्रूव भी कर सकती हूँ, वो लोग खुद भी देख लेंगे। मैं क्या प्रूव करूंगी, लोग खुद ही देख लेंगे। जिस वीडियो क्लिप की वो बात कर रही हैं, कि अभी मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा, जो उनका भी लेटेस्ट वीडियो आया मैम का, कि वो बोल रही हैं कि वीडियो क्लिप हमारे सीनियर्स ने देखी है। इसका मतलब सारे सीनियर्स देख रहे हैं, सारे सीनियर्स को ये बात पता है कि आप गाली दे रहे हो, उसके बाद भी वो उनको रखे हुए बैंक में काम कर रहे हैं। वाह, अच्छी बात है। मतलब आप गाली देने वाली लड़की को, जो कस्टमर को, जो एम्प्लॉयज के फैमिली मेंबर्स को जो गाली दे सकती है, आपके लिए वो ठीक है, वो गलत नहीं है। उनके लिए मैं गलत हूँ। क्यों? मैंने क्या बोला? मैंने वहां पर मेरे हस्बैंड को जब वो गाली दी, मैंने ये बोल दिया माइंड योर लैंग्वेज आज था। क्या गलत बोल दिया था? और इस बात के लिए मुझे रोका जा रहा था, मेरे सीनियर से मुझे रोका। ये आकर के जो क्लस्टर हेड है हमारे सीनियर, उन्होंने ये बोला कि बेटा यही स्टाफ तुम्हारा काम आएगा। कौन सा स्टाफ काम आएगा मेरा? जो आज मेरे परिवार को गाली दे रहे वो कल मेरे काम आएगा। अच्छा, उनका ये कहना है कि कोई आपकी नंद से बातचीत हो रही थी या पहले हो रही थी, और फिर वो क्या मसला है? बिल्कुल, ये उसी दिन की बात है जिस दिन का ये वीडियो है, 6 जनवरी 2026। एक्चुअली है क्या, जो ये नंद की जो बात बता रही हैं, और जैसा कि मैंने भी उनकी बातों में सुना है कि वो कह रही हैं कि वो तो बहुत छोटा सा विवाद था और कुछ टाइम में खत्म भी हो गया था। अगर कोई विवाद कुछ टाइम में खत्म हो जाता तो हाँ, सीरियसली बात है, हम लोगों ने खत्म कर दिया था, क्योंकि ना मैंने उस चीज को इनिशिएट किया, ना मेरी नंद ने इनिशिएट किया, ना मेरे हस्बैंड ने इस चीज को इनिशिएट किया। इनिशिएट उन्होंने खुद से किया। वापस पूरा दिन टॉन्टबाजी उन्होंने की। ये बात खुद भी कैमरा में रिकॉर्डेड होगी। आप मेरी नंद से बात सिर्फ इतनी हुई थी, सुबह के टाइम मैं अपने नंद के साथ ही वहां पे गई थी उस दिन। करीब 10 साढ़े 10 के आसपास की बात होगी, 10-11 बजे के बीच में। वो वॉशरूम गई, उन्होंने मुझसे पूछा भाभी कोई अंदर है तो नहीं? मैंने कहा नहीं होगा, आप चले जाइए। अब उस टाइम पे अंदर आस्था मैडम थी और उन्होंने डोर लॉक नहीं किया था वॉशरूम में। इट्स हर फॉल्ट, ये उनकी गलती है कि उन्होंने डोर लॉक नहीं किया था, और इसीलिए वो उस बात को क्लियर नहीं बोल रही है कि डोर लॉक ना करना आपकी गलती है, आपको उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए, भाई मैं भूल गई। अगले ने अगर दरवाजा खोला तो अंदर से आवाज आती, तेज आवाज में शाउट करता हुआ कि जो भी हो बाहर रहना। ये कौन सा तरीका है? आप ये बोल दो भाई मैं रुक जाओ, अभी मैं आ रही हूँ, ये भी तो बोलने का ऑप्शन होता है। मेरी नंद ने उनको ये रिप्लाई किया, और ये भी रिकॉर्डेड है। मेरी नंद ने उनको ये रिप्लाई किया, बहन लॉक कर लेती। क्या आप लोगों को ये लगता है कि ये गलत बोला उन्होंने, या बहन बोला कोई गाली हो गई? उन्होंने एटलीस्ट वो वर्ड्स तो नहीं यूज किए थे जो उन्होंने वहां वीडियो में यूज किए, जो सबको दिख रहे हैं। पति ने आपके साथ अभद्रता नहीं की? बिल्कुल नहीं की, ये सबके सामने है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, वो गुस्से में थे। किस बात से गुस्से में थे? मैंने उनको 3:30 बजे के बाद कॉल की थी, मुझे लेट हुआ था, मैंने उनको सारा वाकया बताया कि पूरा दिन क्या क्या हुआ है। वो इस बात से गुस्से में थे। उन्होंने आकर के आस्था मैडम से डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं पूछी है। उन्होंने आस्था मैडम से जाति नहीं पूछी है, उन्होंने आस्था मैडम से अभद्रता नहीं की है। हाँ, अगर कोई गाली देगा, अगर आपको कोई डायरेक्ट बिना वजह गाली देगा तो आप उसका क्या जवाब देंगे? अच्छा, अब जिस तरीके से सपोर्ट उन्होंने
वीडियो पर डाला, उनको तमाम चीजें आपने भी सपोर्ट मांगा, क्या सपोर्ट आपको चाहिए? हाँ बिल्कुल, बस सच्चाई का सपोर्ट और कुछ नहीं, गलत ना होने का सपोर्ट ये चाहिए। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, जो मैडम का एक इल्जाम है कि हमने वीडियो वायरल कराया, मेरी फैमिली ने वीडियो वायरल कराया, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमें वीडियो वायरल या इतना तमाशा जो हो रहा है ये करवाना होता तो 7 जनवरी को हो चुका होता। ठीक है, मैं इसके लिए 1 महीने का वेट नहीं करती। ना अभी तक मेरा फुल एंड फाइनल अमाउंट आया है, ना मेरी किसी से कोई प्लानिंग हुई है। मैं बैंक के अंदर नहीं हूँ, मैं वहां का वीडियो एडिट नहीं कर सकती। वहां के लोग अंदर है, वहां के लोग वीडियो एडिट कर सकते हैं। ठीक, तो आप मतलब आप जैसे उन्होंने वीडियो डाला तो आप ब्राह्मणों से सपोर्ट चाहती हैं? मैं ब्राह्मणों से नहीं, मैं सच्चाई का सपोर्ट सबसे चाहती हूँ। सही और गलत का सपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, ब्राह्मण ठाकुर या किसी और धर्म का भी। इसमें धर्म और जाति का तो कोई मैटर नहीं है। मैं अपने ब्राह्मण होने की बात इसलिए कह रही हूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे प्राउड है, मैं भी जानती हूँ कुछ गलत नहीं है इसमें। तो उनको ये चीज नहीं इनिशिएट करनी चाहिए थी, जो उन्होंने इतना तूल दे करके जो बोला है ना, ठाकुर हूँ मैं, यही ठोक दूंगी, ठोक पीट के बराबर कर दूंगी, यही सेंटेंस है उनके। और जाति बताने के लिए कोई ठोक देने का हवाला नहीं देता है। ठाकुर होने का मतलब ठोक देना नहीं होता है, ये मैंने पहले भी कहा, यही चीज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं ठाकुर, जिन्होंने मर्यादा में रहना सिखाया और उन्होंने खुद को ठाकुर बता के आगे खुद ही मर्यादा तोड़ दी। ये कौन सी बात होती है? क्योंकि आपने भी वीडियो बनाया कि मैं एक ब्राह्मण। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने इनके इस वीडियो के बाद, भाई आप उस चीज को गलत तरीके से एक तो पेश कर रही हो और फिर आप उसको सही साबित करने के लिए बोल रहे हो हाँ मैंने अपनी जाति बताई, तो क्या गलत किया? नहीं, मैंने तो आपसे जाति पूछी नहीं थी, मैंने अपनी जाति बताई नहीं थी। मेरे को क्या, मुझे बताने में शर्म आ रही थी कि मैं ब्राह्मण हूँ? कोई शर्म नहीं थी मुझे, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे जाति पात बीच में नहीं लाना था। शायद मैडम को राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने ठाकुर बात चालू किया। इसलिए उन्होंने बोला भाई अगर मुझे चीज बोलनी होती तो वहीं कहीं किसी वीडियो में, वहीं कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में ये आता कि मैं ब्राह्मण हूँ या आप कौन सी जाति के, आप ठाकुर क्यों हो क्यों नहीं हो, ये बात आती। कहीं सीसीटीवी में भी ये बात नहीं आई होगी, ये बात भी मैं बोल सकती हूँ। शुरू उन्होंने किया, उनको पता है चीजें उनको आगे बढ़ानी, तो वो बढ़ाए थे। उनको वायरल होना था एक्चुअली पता, और शायद मुझे तो लगता है कि वीडियो भी उन्होंने ही वायरल करवाया है। अब जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं कि एक तरह से ठाकुर और ब्राह्मण, क्योंकि आपने भी वीडियो बनाया, आपने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा सपोर्ट करिए। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हम ठाकुर हैं, वीडियो में भी उन्होंने बताया। हाँ बिल्कुल। ठाकुर और ब्राह्मण की जो लड़ाई है वो एक तरीके से सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, उधर भी समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग आपका भी समर्थन कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे सही और गलत में सही का समर्थन चाहिए, ठाकुर और ब्राह्मण में समर्थन नहीं। वो आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो उनका भी समर्थन कर रहे हैं उन लोगों से भी मैं एक बात जरूर बोलना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि सही है तो आप करिए, लेकिन आप खुद सोचिए, बिना बात के कोई लड़की अगर गाली दे रही है बैंक के अंदर रहकर के, कहाँ तक सही है और किस बात पे समर्थन इस बात का? लीगल उन्होंने कहा है कि हम इस पे एक्शन लेंगे। अगर वो करना चाहती हैं तो करिए, पर उनके लिए क्या मानहानि हुई? आपने मेरे हस्बैंड के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ की, उनको जान से मारने की धमकी दी, उनके ऊपर आपने लैपटॉप फेंका, और मानहानि आप अपनी बता रही हो किस बिहाफ पे? क्या किया ऐसा? क्या कर दिया? किसी ने आपका वीडियो वायरल कर दिया, आपकी सच्चाई किसी के सामने आ गई तो आप उसको मानहानि बता रहे हो? किसी ने अगर आपको भद्दे कमेंट्स कर दिए, मैंने पिछले वीडियोस में भी किसी न किसी में बोला है, मैंने लोगों के माध्यम से बोला, अगर कोई वीडियो में गाली गलौज कर रहा है, आप शब्द कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, किसी के भी लिए ये नहीं करिए, ना उनके लिए ना मेरे लिए। इसके लिए मेरे रिक्वेस्ट है, प्लीज वो नहीं करिए। मुझे इस चीज से नहीं चाहिए, मुझे सही और गलत का मुझे दिक्कत है और मुझे न्याय चाहिए। मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे परिवार के साथ गलत हुआ है, बेइज्जती मेरी की गई है, मेरे हस्बैंड की गई है। मैं उस बैंक में 5 साल से काम कर रही थी, मुझे जॉब अब क्यों छोड़नी पड़ी? सब जानते हैं कि बैंक में लोगों को जॉब मिलती नहीं है, और मैंने जॉब छोड़ी क्यों? अब जिस तरीके से चीजें हो रही है, एक बार जो वीडियो में बोला था वो आप दोहराना चाहिए, सेम जो मैंने उसमें बोला हुआ है। बिल्कुल, मैंने उसमें देखिए ये कहा हुआ है कि हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण होने पे गर्व है, मैं मायके से त्रिपाठी हूँ, ससुराल से मिश्रा हूँ, ऋतु त्रिपाठी मिश्रा, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे आप लोगों का समर्थन चाहिए इस मैटर में कि मैं सही हूँ। कोई जिसको गाली दी गई वो मैं थी, जिसको उल्टे सीधे जिसको अपशब्द कहे गए वो मैं थी, जिसको धमकी दी गई वो मैं थी, जिसके हस्बैंड को आज भी धमकी मिल रही है इस बात के लिए कि तुम बाहर मत निकलना, तुमको पीट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये कौन सा तरीका है? क्या गलत कर दिया अपनी वाइफ के लिए? उन्होंने बोल दिया, अपनी बहन से ये पूछ लिया कि क्या गलत हो गया, तो उन्होंने गलत कर दिया। धमकियां भी आ रही हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन लोग पब्लिकली धमकी दे रहे हैं, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, पर पब्लिकली लोग धमकी दे रहे हैं। किस बात पे? सिर्फ वो ठाकुर है, उसने गाली दी, बहुत अच्छा कर दिया क्या? कहाँ से ये अच्छा है? देखिए इसके 2 मेन पॉइंट हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग भी जानते हैं कि बैंक पे किसी को नौकरी मिलती नहीं है, और मैंने 5 साल से की हुई नौकरी छोड़ दी। इसकी सबसे मेन वजह जो शुरुआत हुई थी, मैंने 6 नवंबर 2024 को यहाँ ज्वाइन किया था, और 31 दिसंबर 2024 की बात है, इस साल की नहीं पिछले साल की बात है ये।
जब मुझे वहां पे रात में 11 बजे छोड़ा गया, पूरे बैंक स्टाफ में सभी को पता था कि मेरी 8 महीने की बेटी मेरे हस्बैंड के साथ में अकेली है पूरा दिन, वो नहीं संभाल पाएंगे। मैंने ये कहा हुआ था मुझे जल्दी छोड़ दीजिए, और मुझे रात में 11 बजे वहां से निकलते निकलते, जबकि कोई काम जैसा काम नहीं था वहां पर। वहां से बात शुरुआत हुई, टॉन्टबाजी, बात हमेशा कुछ बोलना। अगर मैं उनकी बात मानने से मना करती हूँ ब्रांच मैनेजर के उनसे, तो मुझे एक बार नहीं सैकड़ों बार बोला गया, स्टाफ के सामने भी, स्टाफ के पीछे भी, और मेरी फैमिली से भी, कि आप रिजाइन दिलवा दीजिए मैडम से। क्यों काम कर रही है वो? अगर उनको टाइम का इतना दिक्कत है तो क्यों काम कर रही हैं? टाइम का दिक्कत मतलब अगर मैं 6:30 बजे से छूटने के लिए बोल रही हूँ, 6:30 बजे छूटने के लिए मैं या मेरे हस्बैंड अगर बोल रही है बात, तो मैं गलत बोल रही हूँ। फिर दूसरी चीज, इस बात को लेकर के लगातार चीजें खराब होती गई, और जिस दिन मैंने रिजाइन किया उसके एक दिन पहले भी दीपक अग्रवाल जो क्लस्टर हेड है, उन्होंने ये बोला हुआ था मेरे हस्बैंड से, मेरी फैमिली से, मेरे सामने, सुमित सिंह जो ब्रांच मैनेजर, उनसे उन्होंने कहा, सब लोग सामने थे, ब्रांच के बाहर की बात है ये, सुमित मैडम को रिजाइन दिलवाओ वरना हम इनको झींझक या रूरल ब्रांच हम ट्रांसफर करवा देंगे। मतलब किसी अगर उनको पता है मेरी फैमिली यहाँ पे, मुझे किसी इंटीरियर ब्रांच में ट्रांसफर करवाएंगे तो मैं कैसे करूंगी, या फिर तुम इनको रिजाइन दिलवाओ। मुझे ये कह करके रिजाइन दिलवाया गया है। मन क्या नहीं, मैं देखिए प्रेशर तो मेरे ऊपर भी था, मैं नहीं चाहती थी। कौन चाहता है कि इतना टेंशन में रह करके काम करना? घर पे आके मेरी बेटी, मुझे उसको भी देखना होता है। कौन चाहता है? कौन सी औरत ऐसा चाहेगी? लेकिन उसके बाद भी मैंने किया, मैं कर रही थी, मैं तब से अभी तक कंटिन्यू थी। मेरी 3 साल हो गए शादी को और 5 साल मेरी जॉब को हो गए हैं। मैं तब से अभी तक कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन इसके बाद मैंने इस टॉपिक के बाद में जॉब छोड़ी। मैं अपनी फैमिली छोड़ के कहीं बाहर नहीं रह सकती। मैं कहीं ना तो शादी के पहले कभी रही, ना शादी के बाद। जी बिल्कुल। एक चीज मैं लिटरली आपके चैनल द्वारा फिर बताना चाहूंगा, कोई भी बंदा जहाँ सीसीटीवी है, आदमी मेन किसी भी लेडीज से बदतमीजी नहीं कर सकता। जहाँ कैमरा नहीं लगे वहां पे जाके बदतमीजी कर सकता है। हाँ, और वो लेडीज अगर बदतमीजी कर रही है, तो अगर किसी ने ये बोल दिया कि भाई अकड़ देखो कितनी है, तो ये कहना गलत है। हम कह रहे हैं सुनो, और आप सीसीटीवी देख लीजिए। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे ऑनलाइन वीडियो से धमकी दी जा रही है, फेसबुक पोस्ट, और हमारी आस्था सिंह को रानी लक्ष्मीबाई बना दिया गया है, मुझे लंका का रावण बना दिया है। सुनिए, मैं परशुराम की औलाद हूँ, वंशज हूँ, पहली चीज परशुराम की। और मैं मतलब इतना डिप्रेशन में था इस मैटर से रहने के बाद कि ये हमारी वाइफ से ही आप खुद पूछ लें, हमारे घर वालों से पूछिए कि मैं खुद नहीं निकल रहा था, क्योंकि भरी सभा में आपकी बेइज्जती हो जाए, राजा वो रंक में, ऐसा सीन अगर कहीं हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम भी भाई इंसान हैं, और कहते नहीं कि आदमी है, पहली चीज। और मैं कोई नेता नगरी वाले शब्द नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने यूजीसी बिल, ये बिल, अरे यार मैंने तो वहाँ यूजीसी बिल लेके फॉर्म लेके गया था कि आप ठाकुर हो, हमने तो नहीं बोला था ना। हम प्री प्लानिंग से गए थे, ना हम वीडियो लेके गए थे। जब क्या बताएं, हमने ये नहीं कहा कि आपकी जाति कौन, वो इसी क्वेश्चन पे कह रही है जाति कौन। मैं क्यों पूछूंगा? आप हमारी वाइफ के साथ काम कर रही हैं, शहर में कई लोगों की वाइफ काम करती होंगी, और उन वाइफों के साथ कई लोग काम करते होंगे, तो उनके पति को पता होगा मेरी वाइफ के साथ कौन कौन काम कर रहा है। मैं जाति क्यों पूछूंगा? अगर मेरा अपनी बहन से पूछना ये है कि भाई क्या मामला हो गया था, तो मैं गलत हूँ। मैं इसलिए भी गलत हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, बस इतना ही। प्रताड़ित कर दिया गया वीडियो द्वारा, और सब चीजें मारी जा रही। मतलब मेरी कोई नहीं, मैं मर्द समाज में हूँ, तो मेरी कोई नहीं। विक्टिम कार्ड खेल लो आप लेडीज होके, एक गलत चीज है। विक्टिम कार्ड खेलना एकदम गलत चीज है। मैं गलत नहीं था, बनी सी बात है। कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी अगर इतना लेडीज बोलेगी तो 2 शब्द वो भी बोलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं रुद्राक्ष पहने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ, मेरा सुबह नसीब ना हो अगर मैंने कोई बदतमीजी की हो। सीसीटीवी फुटेज निकालो, उनके सीनियर ने सीसीटीवी फुटेज देख ली, और मतलब मैंने नहीं देखी। ये कहाँ का न्याय है भैया? तुम सीनियर हो, तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ आप देख लोगे। हमारे पास पैसा नहीं, मैं मंदिर में हूँ, गरीब हूँ, तो मतलब सब चीजें वही है। तो कुछ लोग इस पे ये भी कह रहे हैं कि नेता नगरी कर रहा है ये। अरे भाई, मैं नेता नगरी क्यों करूंगा? मैं किसी लड़की को लेके नेता नगरी क्यों करूंगा? अगर मुझे शामिल होना होगा कहीं भी शामिल हो जाऊंगा। मैं बैंक में नेता नगरी क्यों करने जाऊंगा? मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता? रक्षाबंधन त्योहार आता है, रक्षा करने के लिए मैं अपनी बहन की रक्षा तक नहीं कर सकता? कोई बदतमीजी कर रहा है, करने दे। धमकियां भी आपको मिल रही है जी। अगर उनके एम्प्लॉय अगर न पकड़ते, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, तो आप वीडियो में खुद देख रहे हैं, जनता देख रही थी उस वीडियो में मुझे कैसी भद्दी गालियां दी जा रही थी। और ये मेरी बेइज्जती का सवाल है।
आदमी ये भी कह रहा है जा बे इंसान हो के मर्द हो के तू कुछ कर नहीं पाया उस लड़की का, हम क्या करें। अभी मैंने नहीं किया है तो इतना बड़ा उन्होंने बोल दिया, इतना बड़ा शब्द कह रही है। जाति पूछी, मैं क्यों पूछूंगा तुम्हारी जाति, बस इस शब्द का मुझे जवाब दे, मैं क्यों पूछूंगा। बताइए ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण जो हो रहा है सोशल मीडिया आप देख रहे हैं। जी जी। जब उन्होंने वीडियो डाला तो ठाकुर, उन्होंने कहा मैं ठाकुर हूँ, फिर आपकी अरे वाइफ ने वीडियो डाला उनका ब्राह्मण, हाँ, कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ क्योंकि जब उन्हें अपनी, हर आदमी को अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए। पहली चीज ये नहीं कि मैं यहाँ से हूँ मैं वहां से हूँ, कुछ नहीं। दूसरी चीज ये, सबसे पहले हम एक इंसान है और इंसान की जाति बिरादरी नहीं होती है, इंसान इंसान होता है भैया। हम जानवर नहीं है कि हम भौंकने लगेंगे जबरदस्ती जाके। हम पागल कुत्ता नहीं काटा था कि हम उनसे पूछ लेंगे उनकी जाति क्या है, बस हम इस बात पे जोर देंगे मैंने जाति पूछी ही नहीं, और गाली जिसने दी उसके ऊपर कार्रवाई हो बस। आपको धमकी मिल रही है, आप पुलिस में जाएंगे? वाकई में अगर किसी ने बदतमीजी कर दी, मेरी लोकेशन तक निकाली जा रही है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मतलब इतना बड़ा गुनाह कर दिया सवाल पूछ के अपनी बहन से। और मेरी वाइफ से आप खुद, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे डर है कि मेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है, कार से एक्सीडेंट कराया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है।